हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। देखिए बच्चों, अब हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब उनके अंदर हम पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। का मतलब होता है कि किस तरह कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह चेंज होती हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर कैसे चेंज होती हैं और टॉप टू बॉटम जाने पर ये प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एटम की जो प्रॉपर्टी है, वो पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है बच्चों एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे परमाणुवीय त्रिज्या। ठीक है, हिंदी में बच्चों हम इसको बोलेंगे परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या। तो सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? अच्छा, ये एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक साइज से रिलेटेड है, यानी कि परमाणु के आकार से संबंधित है। एटम की रेडियस, ठीक है, एटॉमिक साइज, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर रेडियस इंक्रीज होगी, साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परमाणुवीय त्रिज्या होती क्या है। बच्चों देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो आपके न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ये न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक। किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथों में, यानी कि सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, ये अंदर वाला पहला सेल, ये दूसरा सेल आपने देखा, तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, यानी कि परमाणु की त्रिज्या। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उस एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बीच की जो दूरी होती है, उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली कि एटॉमिक रेडियस जो है वो आपके एटम की साइज को रिप्रेजेंट करेगी। एटम की साइज इंक्रीज कब होगी? जिस एटम की रेडियस इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ यानी कि अपने आप ही यहाँ हम एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लेंगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है, या फिर इसको हम कैसे निकालते हैं। बच्चों मेनली हम अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो बच्चों एटॉमिक रेडियस जो है वो मोस्टली हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। 3 तरीके से हम एटम की रेडियस को परिभाषित करते हैं। पहला होती है एक वान डेर वाल त्रिज्या, दूसरी होती है धात्विक त्रिज्या, तीसरी होती है सहसंयोजी त्रिज्या। पहली होती है वान डेर वाल त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वान डेर वाल रेडियस, ठीक है। और दूसरी होती है बच्चों, सेकंड नंबर पर आती है मेटेलिक रेडियस, यानी कि धात्विक त्रिज्या, ठीक है। ये दूसरी होती है धात्विक मेटेलिक रेडियस। और तीसरी होती है बच्चों सहसंयोजी त्रिज्या, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे बड़ी होती है वान डेर वाल त्रिज्या, उसके बाद आता है बच्चों धात्विक त्रिज्या, और उसके बाद आती है सहसंयोजी त्रिज्या। तो वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस आती है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस आती है। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है बच्चों, एटॉमिक रेडियस। ओके, तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन कैसे देंगे? द
डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस 3 टाइप की होती है बच्चों। एक तरीके से एक तो पहली वाली आपके पास होती है वान डेर वाल रेडियस यानी कि वान डेर वाल त्रिज्या, दूसरी होती है धात्विक त्रिज्या यानी कि मेटेलिक रेडियस, तीसरी होती है सहसंयोजी त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस। अब मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ बच्चों। वान डेर वाल रेडियस जो होती है वो ऐसे मॉलिक्यूल के एटम के रेडियस होती है जिनके बीच में वान डेर वाल फोर्सेज हैं। तो मोस्टली गैसीय एटॉमिक होते हैं ना, उनकी रेडियस वान डेर वाल रेडियस होती है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इनकी जो रेडियस है बच्चों ये इनर्ट गैसें हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में इनर्ट फॉर्म में रहती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती, अक्रिय गैसें हैं ये। तो बच्चों इनकी जो रेडियस डिफाइन होती है ना वो वान डेर वाल रेडियस होती है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता। और ये जैसे मान लो ये हीलियम एटम है, ये एक हीलियम एटम, ये दूसरा हीलियम एटम, तो इनकी रेडियस हम डिसाइड करेंगे इन गैस के पार्टिकल जो होते हैं ना बच्चों, उनके बीच में वान डेर वाल फोर्स है, वो भी वीक, तो वो भी बहुत दूर दूर। तो वास्तव में एटम की रेडियस को कैसे डिसाइड किया जाता है कि दो एडजेसेंट एटम, दो निकट स्थित परमाणु से मिलकर बना अणु, ये दो एटम है, ये पहले एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस। हम जानते हैं एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ HCl, ठीक है, सॉरी, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कोई भी सहसंयोजी ले लेता हूँ मैं, H2 ले लेते हैं हम, ठीक है, H2 की बात कर लेते हैं हम। H2 के अंदर ये एक H, ये एक H, हम सब जानते हैं H2 के अंदर बच्चों H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये एक H है आपका, ये दूसरा H है, दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इनका जो हाफ होगा बच्चों, इनका जो हाफ होगा, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं मान के चलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपके D है, ठीक है। तो इनकी इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस यानी कि अंतरनाभिकीय दूरी के, दोनों परमाणु के अंतरनाभिकीय दूरी का आधा यानी कि D/2, ये जो निकल के आएगा दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, तो इस बॉन्ड का अपन ने बॉन्ड लेंथ का आधा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ये बॉन्ड लेंथ होती है। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई, ठीक है, बंध लंबाई। और इस बंध लंबाई का जब हम आधा करेंगे, इस बंध लंबाई का जब हम हाफ करेंगे तो आपके पास आती है एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या। लेकिन ये कौन सी आती है? ये आती है सहसंयोजी, क्योंकि आपके पास जो बॉन्ड था बच्चों वो कौन सा था? सहसंयोजी बनता है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट था, तो दैट इज द इंग्लिश में कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर आपका बॉन्ड कोवेलेंट है, अगर आपका बॉन्ड कोवेलेंट है तो जो रेडियस आएगी इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब आप आधा करोगे तो वो कोवेलेंट रेडियस आएगी। इसी तरह अगर दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच में आपका वान डेर वाल फोर्सेज है, तो वान डेर वाल फोर्सेज का मोस्टली वान डेर वाल फोर्सेज बहुत वीक होते हैं और बहुत दूरी से लगते हैं, तो इनका जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आधा करोगे बच्चों, ये आपका वान डेर वाल फोर्सेज का है। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इनके बीच में जहाँ कोई फोर्स नहीं होता वहाँ हम वान डेर वाल फोर्सेज मानते हैं बच्चों। तो यहाँ इन दोनों के बीच में वान डेर वाल फोर्सेज हैं, तो इसके बीच में वान डेर वाल बॉन्ड हो जाएगा। इस वान डेर वाल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ D/2, ये होती है वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, ठीक है। मोस्टली इसको कैसे मेज़र करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडजेसेंट एटम होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको HCl लेना है, Cl के बीच में Cl2 लेना है, या Cl2 के बीच में लेना है। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया Cl2 और Cl2, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये Cl2, ये पहला Cl2, अब इस Cl2 और Cl2, दिस इज गैस, ये भी गैस है, ये Cl2 ये भी गैस है,
ये हमने बात करी थी इनर्ट गैस के पार्टिकलों की। अब हम बात कर रहे हैं कोई डाई एटॉमिक गैस की बात करेंगे कि Cl2 एक गैस है, Cl2 एक गैस है, मैंने बनाया Cl2, ये Cl का मोल एटम, ये भी Cl का एटम, तो दैट इज Cl2। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। इधर हम बात करेंगे दूसरा, ये Cl, ये Cl, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये। अब देखिए दो Cl2 दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होता है वो होता है वान डेर वाल फोर्सेज। ध्यान रखें, गैस के दो मॉलिक्यूल, गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मोस्टली वान डेर वाल फोर्सेज होता है। तो यहाँ से और यहाँ तक इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये वान डेर वाल फोर्सेज है। तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वान डेर वाल फोर्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वान डेर वाल बंध या वान डेर वाल बल, ठीक है, ये लग रहा है। तो अब इन वान डेर वाल बल को, इन वान डेर वाल बॉन्ड का जो हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज d/2। यहाँ से लेके यहाँ तक थी d और d का करेंगे d/2। तो d/2 जो आया है, d/2 जो आया है वो है आपकी वान डेर वाल रेडियस, RV इज इक्वल टू d/2 यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, गैस के दो पार्टिकल हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में वान डेर वाल फोर्सेज होता है, बहुत वीक फोर्स है, सबसे ज़्यादा वीक होता है ये। तो इसलिए इस बॉन्ड की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, उसका हम हाफ करेंगे तो आपको मिलता है बच्चों एटॉमिक रेडियस, जिसका नाम होता है वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। मेटेलिक रेडियस, दो मेटल्स के बीच में ये जो, या मेटल के पार्टिकलों के बीच में जो रेडियस होती है, पार्टिकलों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो हाफ है वो मेटेलिक रेडियस होगी। तो बच्चों ये हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको बताया। एटॉमिक रेडियस 3 टाइप की होती है। कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कोवलेंट रेडियस, अगर मेटेलिक बॉन्ड होगा तो मेटेलिक रेडियस, और अगर वान डेर वाल फोर्सेज होगा तो उसका हाफ करेंगे तो वान डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो कुल मिला के बॉन्ड लेंथ का आधा रेडियस होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस ग्रुप में और पीरियड में कैसे चेंज होती है। तो हम सब जानते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड होते हैं। हर एक पीरियड, हर एक आवर्त एक शेल को बताता है। तो आवर्त जो होता है वो कोश के बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बच्चों हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, याद रखना ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं हम हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में। किसमें? वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे जाएंगे। और आवर्त में जब भी चलेंगे बच्चों, हम बाएं से दाएं चलेंगे। आवर्त में बाएं से दाएं, ठीक है। तो ग्रुप में हम हमेशा टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप टू बॉटम। और पीरियड में हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप में। तो जैसे जैसे ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो देखो हर ऊपर से नीचे जाते वक्त आपके शेल बढ़ रहे हैं, 1 2 3, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, यानी कि कोश बढ़ते जाते हैं, आवर्त बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे शेल बढ़ता है, तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, इसमें हम जानते हैं केवल एक ही आवर्त होता है, ठीक है, पीरियड n बराबर 1। और अगर हम और ऊपर जाते हैं तो आपके पास 2 आवर्त हो जाते हैं, तो इसमें 2 शेल हो जाएंगे। और जाते हैं हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आपके 3 हो जाएंगे। तो इस तरह हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं बच्चों, ऊपर से नीचे जाते जाते हैं, आपके कोश बढ़ता है। कोश बढ़ता है तो आउटर मोस्ट सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है।
इट मीन्स एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बच्चों, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीज। तो वर्ग में, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों, देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिस इज द इंक्रीज होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। ये आपकी एक लाइन होगी। अब आवर्त में इसका उल्टा कर देंगे। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी बच्चों, जनरली डिक्रीज होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही पीरियड में जब जाते हो तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो शेल जो हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इट मीन्स साइज डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, आपके आवर्त में कोश बढ़ते हैं, कोश की संख्या। तो मैं कह सकता हूँ कि एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। देखो ऊपर से नीचे जा रहे हो, कोश बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोश या शेल। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल, ठीक है। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चों समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।